हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जियोग्राफी क्लासेस लेकर आया हूँ। हमारे यूके एजुकेशन यूट्यूब की क्लासेस हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। ये हमारे एनटीपीसी एग्ज़ाम, डीएसएसबी, ग्रुप डी, डिफेंस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आगे चलकर हम ऐसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का टॉपिक है, हम जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ब्रह्मांड में देखेंगे और कुछ खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से खगोलीय पिंड होते हैं उनके बारे में। ये वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि हर एक टर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। तो पहला वीडियो में दिख रहा है आपको व्हाट इज़ जियोग्राफी। तो आपको जैसे पता है कि जियोग्राफी क्या होता है, तो जियोग्राफी मीन्स होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको भूगोल ना। तो जियोग्राफी क्या है, एक लैटिन वर्ड है और जियोग्राफी को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मीन्स अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो यही हमारा जियोग्राफी होता है जहाँ पर हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। दूसरा देखते हैं हम क्या बता रहे हैं, मीनिंग ऑफ जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, जियोग्राफी का मीनिंग होता है कि पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें पृथ्वी में जो भी जीव जंतु पशु के है ना, और ग्रह, क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी, धूमकेतु, सभी जितने भी चीज़ हैं हमारे पृथ्वी में सभी का अध्ययन करते हैं। वही भूगोल का रहता है और इंग्लिश में हम इसको जियोग्राफी कहते हैं। ग्रीक विद्वान हेकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहले भूगोल को परिभाषित किया था। और एक अन्य ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थेनीज जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया इंग्लिश में। और आज के दौर में अभी जो आधुनिक भूगोल के जनक कहा जाता है वो है अलेक्जेंडर वॉन हमहोल्ट्ज़ और कार्ल रिटर को माने जाते हैं। तो ये रहा अपना पहला पेज। सेकंड पेज की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखेंगे टेक्नोलॉजी टर्म्स यूज इन जियोग्राफी। तो पहला है इसमें कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी का मतलब होता है जो मानचित्र और आरेख खींचने का विज्ञान और कला होता है। जो व्यक्ति मानचित्र और आरेख खींचने का विज्ञान और कला को दर्शाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। दूसरा टर्म है गणितीय भूगोल, जिसका मतलब होता है मानचित्र जो तैयार करने और सांख्यिकी आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। तीसरा है जीटीएस। जीटीएस को हिंदी में बोलते हैं दूर संवेदन और भौगोलिक सूचना व्यवस्था। ये क्या होता है, जितने ही भौगोलिक समस्याओं के अध्ययन के लिए यह शाखा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो इस तकनीकों का उपयोग करते हैं, जितने भी शाखा का तकनीकी समस्या जितनी भी होती है उसका अध्ययन करने के लिए जीटीएस का उपयोग करते हैं। अगले पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रह्मांड में जितने भी असंख्य तारे, ग्रह, उल्का पिंड, उच्छल तारे और ठोस गैस कण विद्यमान हो वही क्या होते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं इसको। और ये सभी पिंड क्या होता है, ब्रह्मांड में एक निश्चित कक्ष में गति करते हैं और इसके बीच की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष मीन्स लाइट ईयर का प्रयोग एक मात्रक के रूप में करते हैं। एक प्रकाश वर्ष से तात्पर्य क्या होता है, वर्ष भर में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी से है। यह दूरी क्या होती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर अथवा 9500 बिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। और प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है, दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हमें याद करके रखना है हमेशा के लिए, एग्ज़ाम लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 5 में। अब हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड। जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं मैंने आपको बताया है, तारा, तारामंडल ना, उच्छल तारे,
ग्रह, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं तारामंडल क्या होता है। इसमें तारों का समूह जो विभिन्न आकृतियों में व्यवस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। तारामंडल जैसे कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं तारामंडल के, जैसे हैं हरकुलिस, हाइड्रा, सिग्नस आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल है, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटरस, जिसमें 94 तारे हैं। और सेकंड जो है हाइड्रा, उसमें कितने हैं, 68 तारे हैं। अब तारा होता क्या है ये, तो इसे हम देख लेते हैं। तारा क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, इसे तारा कहते हैं। ठीक है, तारा और ग्रह में क्या अंतर है, जैसे तारा में क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होता है, ग्रह में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये अंतर है दोनों में। तो तारा में हम देखते हैं ये क्या होते हैं, ये वस्तुतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बहुत बड़े गर्म पिंड होते हैं। ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य भी एक तरह का तारा ही होता है। सूर्य क्या होता है, हमें पृथ्वी को क्या करता है, ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसे हम तारा भी कह सकते हैं। और सूर्य में भी क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम के गैसें पड़े होते हैं, जिससे वह गर्म हो जाते हैं। तो अगला देखते हैं हम, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है, इसे याद करके रखना हमेशा। और साइरस को ही हम क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होती है वो पृथ्वी की सबसे निकट का तारा है ना। तो तारों का जन्म होता है, उनमें वृद्धि भी होती है और अंततः उनका क्षय हो जाता है। तारों का विनाश सुपरनोवा विस्फोट से होता है तथा बचे हुए न्यूट्रॉन तारे ब्लैक होल अथवा कृष्ण छिद्र कहलाते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको तारा। तो अगले पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 6वां। निहारिका, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है निहारिका, जो सभी लोग से अलग है सभी चीज़ से। तो निहारिका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन क्या होता है, निहारिका कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, आकाशीय गंगा का निर्माण होता है इससे। और निहारिका क्या होती है, आकाशगंगा के शैस्य अवस्था को दर्शाती है और आकाशगंगा इसके विपरीत होता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा निहारिका क्या होता है। मैं आपको और कुछ भी बता देता हूँ निहारिका के बारे में। तो निहारिका के बारे में मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है, धूल और गैसों का बादल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सभी तारे का जन्म जो होता है निहारिका में ही होता है। निहारिका बनने का क्या कारण है, इसका 2 कारण प्रमुख है। पहला कारण यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बनता है निहारिका, और दूसरा कारण क्या होता है, किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से होता है। ये 2 कारण से निहारिका का जन्म होता है। अब निहारिका में कौन कौन से निहारिका है, जैसे मैं उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ, वेल होते हैं, एक कर्क होते हैं, ये दोनों क्या है, निहारिका हैं। और निहारिका के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे उत्सर्जन निहारिकाएँ, परिवर्तन निहारिकाएँ, श्याम निहारिकाएँ, ग्रही निहारिकाएँ, ये 4 प्रकार के कुछ निहारिका ही होते हैं। तो आगे हम चलते हैं, जितना जानना था आपको जो बता दिया मैंने निहारिका के बारे में, है ना। तो हम आकाशगंगा की तरफ देखते हैं, आकाशगंगा क्या होता है। आकाशगंगा क्या होता है, ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएँ हैं, हमें पता है। जैसे आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा सौर परिवार आकाशगंगा का ही एक भाग है, जिसका नाम मिल्की वे है। इसमें 300 बिलियन तारे हैं, 300 बिलियन तारे हैं मिल्की वे में जो है वो 300 बिलियन तारे हैं, जिसमें से एक सूर्य है। 300 बिलियन तारों में से एक क्या है, सूर्य है। और सबसे विशाल ज्ञात आकाशगंगा है, कौन सी है, मार्केनियन 348, इसको याद रखना हमेशा, जो क्या है मिल्की वे से 13 गुना बड़ा है। और आकाशगंगा का सबसे निकट का आकाशगंगा कौन सा है, एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे। तो समझ आ गया होगा। 7वां नंबर पेज चलते हैं। 7वें नंबर पेज में हम देखते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह
क्या होता है, ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका ना तो अपना प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है। वे सिर्फ सूर्य जैसे तारों से प्रकाश प्राप्त कर उसे परावर्तित करते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है, जो सूर्य से क्या होती है, प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ग्रह के बाद आते हैं उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। तो उपग्रह क्या होते हैं, जो आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अब उपग्रह होगा ही क्या, वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं जो ग्रह, उसे क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के लिए सूर्य तथा उपग्रह के लिए ग्रह गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे लिख लोगे आप, नोट कर लोगे, नोट डाउन। तो चंद्रमा क्या होती है, उपग्रह का ही एक उदाहरण है। चंद्रमा क्या होती है, उपग्रह का ही एक उदाहरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तथा साथ ही सूर्य का भी चक्कर लगाता है ना। तो चंद्रमा क्या होती है, उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लोगे। 8वें पेज की तरफ चलते हैं। क्या होता है, उल्का पिंड। उल्का पिंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेट्रोस। तो इसको देखते हैं, उल्का पिंड क्या होता है। यह अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमता हुआ अत्यंत सूक्ष्म ब्राह्मणी कण होता है, और धूल और गैस निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। प्राय यह पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जिसे उल्कास्म कहते हैं। और जो पृथ्वी पर जलकर नष्ट नहीं होते हैं, जैसे वायुमंडल में जो घर्षण से जो जलकर नष्ट नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं। तो समझ गए होंगे उल्का पिंड होता क्या है। टूटता हुआ तारा जो जलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उल्कास्म में बोलते हैं। जो नहीं जलते हैं उसको क्या बोल देते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं, जो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं चट्टानों के रूप में। धूमकेतु, और इसको क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमेट। तो ये क्या होते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके। ये सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्री कक्षा में घूमते हैं। कई सालों के बाद जब ये घूमते हुए सूर्य के समीप पहुंचते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसें की फुहार निकलने लगती है, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। सामान्यतः अथवा यह बिना पूंछ का भी होता है। पहली एक पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई दे पड़ता है। इससे पहले हम देखा गया 1986 में अंतिम बार देखा गया था। अब 76 वर्षों बाद देखा जाएगा, तो आप जोड़ लीजिए कितने सालों बाद आएगी धूमकेतु फिर से हम देखने के लिए। तो 9वें पेज की तरफ हम चलते हैं। 9वें पेज हम क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह छोटे आकार से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, या इसको एक और नाम से बोलते हैं अवान्तर ग्रह भी कहते हैं, है ना। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उसका नाम है सीरस। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, मंगल और बृहस्पति। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, सीरस है। तो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आगे आपके लिए वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये सब के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं, कहाँ से हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले क्लास की तरफ। और हमारे उपाध्याय सर जो आपको मैथ्स की क्लासेस देंगे, उनकी क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू।